तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे एक्सेल वर्कशीट पे कैसे नेविगेशन करें। और उसी प्रकार आप सभी को मालूम होगा कि एक्सेल की वर्कबुक में शीट का उपयोग हुआ जाता है। उस शीट पे कॉलम्स एवं रोज होते हैं और शीट पे कॉलम्स टॉप टू बॉटम शो होते हैं और रोज लेफ्ट टू राइट शो होते हैं। हम अपने कॉलम्स की पहचान अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं और रोज की पहचान नंबर से कर सकते हैं। और इसी तरह कॉलम्स के अल्फ़ाबेट और रोज के नंबर से बनता है एक सेल रेफरेंस। और इसी सेल रेफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट में पोजीशन कहाँ पर कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। और एक चीज़, कॉलम्स और रोज मिलके एक सेल बनते हैं। उस सेल को हम करंट सेल या एक्टिव सेल से जानते हैं। तो इस लेसन में हम एक वर्कबुक का इस्तेमाल करने वाले हैं जो मेरे पास है। उसका नाम है स्टूडेंट रिजल्ट वर्कशीट। और ये वर्कशीट ओपन ही है, तो इसलिए हम इसे ऑल्ट टैब से ओपन करेंगे। Student result marksheet Excel. Please wait. Student result marksheet.xlsx. Sheet 1. End of sheet I-16. 144 cells. 0 objects. SR no. A1. और अभी हम फोकस चेक कर लेते हैं कि हम कौन से सेल में है। A1. तो अभी आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा मेरा फोकस A1 में है। और अगर आपका फोकस A1 में हो और आप कुछ भी लिखेंगे तो वो बस A1 में ऐड होगा, क्योंकि हमारा फोकस A1 में है। चाहे वो कितना भी बड़ा डेटा हो, वो उसके अंदर ही लिखा जाएगा। जितना भी बड़ा डेटा लिखेंगे वो करंट सेल A1 में ही ऐड होगा। अगर आपका फोकस दूसरी जगह है तो वो वहाँ पर ऐड होगा। अभी हम हमारे करंट सेल को कैसे रीड कर सकते हैं, तो इसके लिए एक कमांड है इंसर्ट सी। इंसर्ट सी से हम अपने एक्टिव सेल या करंट सेल को पहचान सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, मैं दबाता हूँ इंसर्ट सी, A1. तो मेरा फोकस है A1 पे। अगर हमें अपने वर्कशीट में एक रो से दूसरे रो पर नेविगेट करना हो तो हम अप एंड डाउन एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अब हम डाउन एरो प्रेस करते हैं क्योंकि मेरा फोकस A1 में ही है। 1. A2. 2. A3. 3. A4. जैसे कि डाउन एरो करने के बाद हमारा फोकस D2, A2, A3, A4 ऐसे नीचे नीचे आ रहा है। मीन्स सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो पे आ रहा है। और ऊपर जाने के लिए हम प्रेस करेंगे अप एरो। 2. A3. अभी ये A3 थर्ड रो है, 1. A2. ये सेकेंड रो है SR no. A1. और ये फर्स्ट रो है। और नेक्स्ट कॉलम पर हम नेविगेट करने के लिए लेफ्ट और राइट एरो का यूज करेंगे। जैसे कि Name B1. ये मेरा सेकेंड कॉलम है B1। रो हम फर्स्ट रो वही रो पे रहेंगे, बस कॉलम चेंज होंगे लेफ्ट और राइट एरो से। English C1. ये मेरा थर्ड कॉलम है, Hindi D1. ये फोर्थ कॉलम। और वापस से पीछे आने के लिए लेफ्ट एरो, English C1. फिर से थर्ड कॉलम में, Name B1. फिर सेकेंड कॉलम में। SR no. A1. ये आप लोगों ने अभी सुन भी लिया होगा कि मैंने बिना रो चेंज किए कॉलम कैसे चेंज कर सकते हैं।
मतलब हम अप एंड डाउन एरो की से रोज चेंज कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट एरो से कॉलम्स चेंज कर सकते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे इस वर्कशीट में कुल 10,48,576 रोज होते हैं और हमारी वर्कशीट में कुल टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं। अभी आप जान ही लीजिए कि ये कितनी बड़ी शीट होगी ये, और समझ गए होंगे कि इसके ऊपर हम कितना डेटा लिख सकते हैं। अभी आप पूरे शीट में तो पूरा डेटा लिखेंगे नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में कि आपने आपकी शीट पर बस थोड़े ही कॉलम्स और रोज में डेटा लिखा हुआ हो तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे कौन से कॉलम से लेके कहाँ तक हमने डेटा लिखा है और कौन से रो तक डेटा लिखा है। तो इस क्षेत्र को हम डेटा रीजन ऐसे भी कह सकते हैं। डेटा रीजन का मतलब अर्थ है कि हमने किस कॉलम तक और कौन से रो तक डेटा लिखा गया है। और आपको जानना हो कि आपने कहाँ तक डेटा लिखा है आपके वर्कशीट में, तो इधर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस डाउन एरो। A16 edge of current data region. तो अभी आपने सुना ही होगा कि मैंने डेटा A16 पर लिखा है। तो इससे हमें समझ में आया कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि A1 से लेके A15 तक लिखा गया है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे इस कॉलम में कहाँ तक आखिरी तक डेटा लिखा गया है। तो इसी तरह अगर हमें सबसे फर्स्ट, मतलब उसी कॉलम के सबसे फर्स्ट सेल पर आना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस अप एरो। तो अभी हम अपने कॉलम के फर्स्ट सेल में जाते हैं कंट्रोल प्लस अप एरो से। SR no A1 edge of current data region. तो हम अपने कॉलम के फर्स्ट सेल में आ चुके हैं। तो इसी तरह हमारा फोकस A15 से A1 पर आ गया और A1 से A15 पर चला गया। और इसी तरह अगर हमें अपने रो के लास्ट सेल में जाना हो तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल राइट एरो। तो अभी हम कंट्रोल राइट एरो प्रेस करते हैं। Percentage I1 edge of current data region. तो हमारे इसमें I1 ये लास्ट रो है, लास्ट सेल है, और जिस उसमें लिखा है परसेंटेज। और अगर हमें फिर से रिटर्न आना हो, यानी उसी रो के फर्स्ट सेल में आना हो, फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो अभी हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। SR no A1 edge of current data region. तो हम अपने फर्स्ट सेल पे आ गए रो के। तो जब आप कंट्रोल प्लस राइट एरो करते हैं तो आप उसी रो के लास्ट सेल में आ जाते हैं, और कंट्रोल लेफ्ट एरो करते हैं तो उसी रो के फर्स्ट सेल में आ जाते हैं। और अगर आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो करते हैं तो उसी कॉलम के लास्ट सेल में आ जाते हैं, और कंट्रोल प्लस अप एरो से उसी कॉलम के फर्स्ट सेल में आ जाते हैं। और ये जहाँ तक डेटा लिखा गया है वही तब आपका फोकस जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा कंट्रोल डाउन एरो से कंट्रोल राइट एरो से। और अभी मैं जब दबा रहा था कंट्रोल राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो,
तो आप सुन ही रहे थे कि वो कह रहा था एज ऑफ करंट डेटा रीजन, मतलब कि हम लास्ट सेल में आ चुके हैं जहाँ पर करंट डेटा लिखा गया है। तो आप इन कमांड से पता भी कर सकते हैं कि आपके सबसे आखिरी सेल में कहाँ तक डेटा लिखा गया है, इसीलिए ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारी एक्सेल की वर्कशीट कितनी बड़ी होती है, तो फिर उसके अंदर वो पूरी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती है। तो उस समय हम अपनी वर्कशीट के जो स्क्रीन के ऊपर वर्कशीट दिख रही है, स्क्रीन को नीचे और ऊपर करके देख सकते हैं, जिसके लिए कमांड है पेज डाउन और पेज अप। तो अभी हम पेज डाउन करते हैं हमारी नीचे की स्क्रीन पे जाने के लिए। 55%. Page down 15, A16. तो अभी हमारा फोकस नीचे की स्क्रीन पे आ चुका है। तो अभी हम लोग और एक बार पेज डाउन करके देख लेते हैं। Page down blank A38. तो और एक बार नीचे की स्क्रीन पे चला चुका है। और इसी तरह अगर हमें वापस ऊपर की स्क्रीन पे जाना हो तो हम पेज अप कर सकते हैं। Page up 15, A16. तो आपने देख ही लिया होगा कि वो वापस ऊपर चला गया। Page up SR no A1. तो इस तरह हम स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं पेज अप और पेज डाउन से। और इसी तरह अगर हमें अपनी एक स्क्रीन को राइट साइड मूव करना हो तो हम ऑल्ट प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक स्क्रीन लेफ्ट पर जानी हो तो फिर हम ऑल्ट प्लस पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम ऑल्ट प्लस पेज डाउन यूज करते हैं। Move right one screen blank Q1. तो ये एक स्क्रीन राइट हो चुकी है। आपको समझने के लिए और एक बार करते हैं। Move right one screen blank AG1. तो ये राइट पे जा रहा है। और अगर वापस रिटर्न आना है, मतलब एक स्क्रीन लेफ्ट आनी है, तो फिर ऑल्ट प्लस पेज अप। Move left one screen blank Q1. तो हम फिर से एक बार रिटर्न, मतलब एक स्क्रीन लेफ्ट आ गए। फिर से एक बार करते हैं। Move left one screen SR no A1. तो हम फिर से एक बार SR नो पे आ चुके हैं, मीन्स फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुके हैं। और उसी तरह अगर हमें अपनी स्क्रीन के सबसे टॉप में आना हो तो हम कंट्रोल होम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम पहले हमारा फोकस कौन से सेल पे है चेक कर लेते हैं इंसर्ट सी से। A1. तो टॉप पे ही है A1। तो हम कुछ रोज नीचे आते हैं। 1, 2, 3, A4, 4, A5. और कुछ कॉलम्स भी चेंज कर लेते हैं। Renali beat it. 85, 88, 82, E5. तो अभी हम कंट्रोल होम करके टॉप में आ सकते हैं। First cell SR no A1. तो हम फर्स्ट सेल A1 पे आ चुके हैं। और अगर इसी तरह हमें अगर अपने वर्कशीट के एंड में जाना हो तो हम कंट्रोल एंड प्रेस कर सकते हैं। तो अभी हमारा फोकस टॉप में ही है A1 में। तो फिर अभी हम कंट्रोल एंड करके लास्ट में चले जाते हैं। Last cell 86.8 I16 contains formula. तो फिर जॉस ने कहा भी कि ये लास्ट सेल है और इसका सेल रेफरेंस है I16। यानी कि कंट्रोल होम प्रेस करने से आप कौन से भी रो, कौन से भी कॉलम में हो, आप उस वर्कशीट के
सबसे टॉप में आ जाते हैं। और कंट्रोल एन से आप कौन से भी रोज, कौन से भी कॉलम पे हो, तो आप कंट्रोल एन से सबसे लास्ट सेल में आ जाते हैं। और हमें अगर अपने एक्सेल की अगली शीट पर नेविगेट करना हो तो हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर सकते हैं। अभी मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये कमांड बस मतलब पुराने एक्सेल में यूज होती है। मेरे पास नया एक्सेल है तो इसलिए नए वर्जन का एक्सेल है, इसके अंदर ये कमांड नहीं हो पा रही है। अगर आपके पास पुराना एक्सेल हो तो उसमें हो जाएगा। और उसी तरह रिटर्न आने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप। और अगर आपके एक्सेल में अभी ज़्यादा शीट्स ओपन हैं, 10, 12, 15, तो अगर कंट्रोल पेज या पेज डाउन से बहुत समय जाता है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो इससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हमें फिर जिस शीट पर जाना है उस शीट को हम वहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं और फिर वहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी हम दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस। Move to worksheet dialog. List 1, list view. Sheet 1, 1 of 1. तो मेरे इसमें बस शीट 1 ही है। अगर आपके इसमें 10-12 शीट हो तो आप यहाँ से अप एंड डाउन खींच करके जो शीट चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर OK button. Alt plus O. टैब की दबा के ओके बटन पे आइए और Enter. एंटर कर दीजिए। SR no. A1. और मेरे इस वर्कशीट में एक ही शीट है, इसलिए कंट्रोल पेज डाउन यूज चल नहीं रहा था। अगर मैं यहाँ पर और 2-3 शीट खोल दूँ तो फिर कंट्रोल पेज डाउन से वो चला जाएगा। और अभी हमको हमारे फोकस शीट पे जानना है कि हम कौन से शीट पे है, तो हम इंसर्ट टैब से पता कर सकते हैं कि हमारा फोकस अभी कौन से शीट पे है। तो हम इंसर्ट टैब से देखते हैं हमारा फोकस कौन से शीट पे है। Sheet 1. SR no. A1. तो हमारा फोकस शीट 1 के A1 में है। और ये शीट 1 इसी के लिए कह रहा है क्योंकि हमने शीट को नाम नहीं दिए है। अगर आपने आपके शीट को नाम दिया है तो वो फिर आपकी शीट का नाम बोल देगा, शीट 1 शीट 2 नहीं बोलेगा। उसी तरह अगर हम किसी भी रो के फर्स्ट सेल में नेविगेट करना चाहते हैं तो होम की करके कर सकते हैं और लास्ट सेल के लिए एंड की कर सकते हैं। तो अभी हम हमारा फोकस पहले चेक करते हैं कहाँ पर है। A1. A1 में है तो हम एंड की दबाएंगे तो हमारा फोकस देखते हैं कहाँ पर जाएगा। End. Press any arrow key to move to end of data in current row or column. End. Press any arrow key to move to end of data in. तो आप एंड की दबाने के बाद आपको राइट एरो भी दबाना होगा। Home 1. A2. तो अभी हम एंड की दबाते हैं। End. Press any arrow key to move to end of data in current row or column. तो अभी हम यहाँ पर राइट एरो भी दबा देते हैं। 30.8. I2 contains तो formula. हमारा फोकस I2 पे मतलब इसी रो के लास्ट सेल पे आ गया। और अगर हमें इसी रो के फर्स्ट सेल में जाना है तो फिर हमें होम की दबा के हम जा सकते हैं। Home 1. A2. तो हमारा फोकस A2 में आ गया। और अगर हमें जानना है कि हमारे जिस भी कॉलम में कितना भी डेटा लिखा है वो पढ़ दे, तो फिर हम उसके लिए
इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाएंगे। तो अभी हम पहले देखते हैं कि हमारा कौन सा सेल है, हम कौन से सेल पे है। A2, A2। तो पहले हम कॉलम पे आ जाते हैं। SR no, A1, A1। name B1, हम B1 पे आके करते हैं इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। call B dialog, list 1, list view, name B1, 1 of 16. तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स है। तो अभी हम यहाँ पर हमें कौन से भी, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से हमें कौन से इसमें जाना है तो हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि Sarthak Beatich, B2, Brunei Balarao, B3, Sujata, Mrinali, Sohambo, Muhammad, Anil J. Kat, Adidik, Shiv, Siddhan, Pat, Chaitanya, Amper Shin, Shreya Shin, Ranak Yadav, B16, और हम Shreya यहाँ Shin, पर अप B15, एंड डाउन 15 एरो of से 16. नेविगेट कर सकते हैं। Amper Shin, Chaitanya, Siddhan, Padak, Shiv Gimmer, Adidik, J. Kadam, B9, 9 of 16. तो यहाँ पर हम टैब दबा के ओके बटन पे आते OK हैं button, Alt plus O. और एंटर दबाते हैं। Enter. J. Kadam, B9. तो हमारा फोकस उस सेल पे चला गया। तो हमने देखा कि इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी से अगर हमारा फोकस किस भी कॉलम में है तो वहाँ पर लिखा हुआ उस कॉलम में डेटा डायलॉग बॉक्स में शो होगा, जहाँ से हम कौन से सेल में जाना है चूज करके जा सकते हैं। और अगर आप उस रो के सभी सेल्स का डेटा पढ़ना चाहते हो तो फिर आप इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इंसर्ट शिफ्ट आर करते हैं। Row 1 dialog, list 1, list view, SR no, A1, 1 of 9. Row 1 dialog, list 1, list view, SR no, A1, 1 of 9. तो हमारा रो के संबंधित डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें जिस भी मतलब उस रो के इसमें क्या डेटा लिखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हमें कौन से भी इसमें जाना है तो हम उसको चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी हम अप एंड डाउन एरो की से नेविगेट कर सकते हैं। Name B1, English C1, 3 of 9, Hindi D1, Marathi E1, 5, Maths F1, Science G1, Total H1, Percentage I1, 9 of 9, Total H1, 8 of 9, तो मैं Percentage I1, 9 of 9. यहाँ पर आप एंटर भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर टैब की से ओके बटन में जाके भी कर सकते हैं। OK button, Alt plus O. Cancel button, Alt list 1, list view, percentage I1, 9 तो of अब 9. मैं यहाँ पर एंटर की दबा के दिखाता हूँ। Enter. SR no, A1, percentage I1. तो मेरा फोकस परसेंटेज पे चला गया। हम एक बार चेक कर लेते हैं इंसर्ट सी से। I1. मेरा फोकस I1 पे चला गया। अगर आप अपने वर्कशीट में उन्हीं सेल्स पे नेविगेट करना चाहते हो जिसके अंदर डाटा लिखा गया है तो उसके लिए कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो अभी हम कंट्रोल शिफ्ट डी दबाते हैं। Set. Escape. फिर से एक बार और ओपन करते हैं डायलॉग बॉक्स को। Control Shift E, cells with data dialog, list 1, list view, I1, percentage 9 of 144. तो अभी हमारा
डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से हमें कौन से इसमें H1, जाना है G1, F1, E1, D1, C1, तो हम B1, चूज A1, कर सकते SR, हैं, B1, C1, और इसके D1, अंदर भी Hindi, हम 4, अप एंड E1, डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं। F1, G1, H1, I1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, A4, B4, C4, 71, 30 of 144. इस वर्कशीट में जितना भी डेटा लिखा है वो इस डायलॉग बॉक्स में शो हो रहा है। तो फिर हम अगर हमें कुछ भी चूज करना हो तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं और एंटर या फिर टैब की करके ओके बटन पर आकर स्पेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलता हूँ और इस डायलॉग बॉक्स से हम एस्केप की दबाकर बाहर आ सकते हैं। Escape. Percentage I1. तो आज के इस लेसन में हमने सीखा कि हमें किसी भी सेल रेफरेंस को पढ़ना हो तो हम इंसर्ट सी से पढ़ सकते हैं। फिर हमें किसी भी कॉलम के फर्स्ट या लास्ट सेल में आना हो तो हम कंट्रोल प्लस अप एरो एंड कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर सकते हैं। और रोज के किसी भी सेल में जाना हो मतलब फर्स्ट और लास्ट तो हम कंट्रोल प्लस राइट एरो और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कहाँ पर भी हो वर्कशीट में और अगर हमें टॉप में आना हो तो हम कंट्रोल होम कर सकते हैं और अगर हमें एंड में जाना हो तो कंट्रोल एंड कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें किसी भी कॉलम के पूरे डाटा को अगर पढ़ना है तो हम डायलॉग बॉक्स की मदद से पढ़ सकते हैं जिसका कमांड है कंट्रोल शिफ्ट सी। और अगर हमें रोज के सारे डेटा को पढ़ना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट आर से डायलॉग बॉक्स ओपन करके पढ़ सकते हैं। और अगर हमें अपने पूरे वर्कशीट को पढ़ना हो तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट डी से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उससे हम पढ़ सकते हैं।